आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे और सारे क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग चलेंगे, है ना। क्या है कॉन्सेप्ट? साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का जो भी मैथ्स होगा ना, तो उसमें दर जो होता है, परसेंटेज और टाइम जो समय होता है, रेट और टाइम, है ना, ये दोनों को हमेशा गुना करेंगे, दोनों को हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और आइए इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, 1200 रुपये का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमारा मूलधन कितना है? 1200। मूलधन हमारा है 1200, मूलधन है कितना? 1200, है ना। रेट कितना है? दर है हमारा 4% और टाइम कितना है? समय है हमारा 4 ईयर, Y4 ईयर, है ना। तो हमने एक प्रॉमिस किया है कि समय और दर को हमेशा गुना करेंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 16%। कितना आएगा? 16%। तो हमें ज्ञात करना है कि ब्याज क्या होगा, ब्याज कितना होगा, हमें निकालना है क्या? ब्याज कितना होगा, है ना। तो 1200 का 16%, 16% यानी परसेंट का मतलब कितना होता है? बट्टे 100, है ना। परसेंट मतलब बट्टे 100, तो ये परसेंट खत्म हो गया, ये जीरो कट गया, यानी 12 में 16 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1920। कितना आ जाएगा? 1920 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? ब्याज होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 1500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। हमारा मूलधन कितना है? पी हमारा कितना है? 1500। कितना है? 1500। रेट कितना है? रेट है हमारा 5% है। कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 3 ईयर है। तो इसको हमें हमेशा गुना करेंगे, है ना। गुना करेंगे तो कितना होगा? 15%। तो हमको एसआई निकालना है। क्या निकालना है? एसआई मतलब साधारण ब्याज। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हमें साधारण ब्याज निकालना है ना। साधारण ब्याज निकालना है तो क्या होगा? 1500 का 15%, परसेंट या मतलब बट्टे 100 होता है, तो ये परसेंट खत्म हो गया, तो 0000, 15 में 15 से गुना करेंगे 225 रुपये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 30,000 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 30,000 है, पी हमारा यानी मूलधन कितना है? मूलधन है 30,000, ठीक है, 30,000, है ना। और हमारा दर है 6%। दर कितना है? दर है 6% और समय कितना है? समय है 2.1/2 ईयर, है ना। तो हमारा प्रॉमिस है कि ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 6 गुने 2 दूना 4, 1 5/2, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, कितना हो गया? 15%। तो किसका परसेंट निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 30,000 का 15%, यानी परसेंट मतलब 00 नीचे हो जाएगा, इससे ही कट गया, ठीक है। 15 45 100 रुपया हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
एसआई हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे रहेगा, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 2160 रुपया है, तो ज्ञात करें कि वह धनराशि कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वार्षिक ब्याज दिया हुआ है 6% और दर हमारा कितना है, दर है हमारा 6% और समय कितना है, समय है 3 ईयर है ना। और हमारा एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज इसको कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 2160 रुपया है, कितना है 2160 है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन या प्रिंसिपल क्या होगा, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, पी हमारा क्या होगा, ये निकालना है ना। तो हमारा क्या है, प्रॉमिस, दर और समय को हमेशा गुना करते हैं, तो कितना होगा 18% हो गया, 18%। तो किसका 18%, मूलधन का निकालते हैं, तो मूलधन हमको नहीं पता है, तो पी का पी है, पी ही ले लेते हैं। इसका 18% निकालने के बाद क्या आता था, एसआई आता था जो पहले से दिया हुआ है 2160। ठीक है, 2160 दिया हुआ है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकाल देना है P बराबर, है ना। तो P बराबर इतना मतलब कितना हो गया, इतना बाई क्या हो गया 100 हो गया, है ना। क्या हो गया 100 हो गया, है ना। तो इसको हम लोग काटते हैं, है ना, 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18, 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 3 21 और 9 चौके 36, इतना हो गया। और 2 से काटेंगे तो 120 हो गया, है ना। यानी P बराबर कितना हो गया 120 गुने 100, यानी कितना हो गया 12,000 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, एक जो कि क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 6% है और 3 ईयर है, 6% है और 3 ईयर है ना। तो इसको गुना करेंगे तो 76 कितना हो जाएगा 18%, है ना, 18% हो जाएगा। और हमारा जो कि कितने के बराबर है 2160 के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए 1% बराबर 1% 2160, इसीलिए 100% बराबर। ऐसे भी बना सकते हैं 2160 बट्टे कितना हो जाएगा, 1% में 18 हो जाएगा, तो 2160 बट्टे 18 गुने 100, है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो ये 12 बार में कट जाता है, कितना बार में 12 बार में कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा कितना 12,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,000, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 को हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसको करेंगे हम लोग 6 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 6,000 रुपया हो जाता हो, तो ज्ञात करें कि वह धनराशि कितनी होगी, है ना। 5% है और 4 ईयर है, 5% है, 5% है, दर है 5% और समय कितना है, समय है 4 ईयर, है ना। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे तो 5 चौके 20% हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रधन दिया हुआ है 6,000, मिश्रधन है 6,000, मिश्रधन कितना है 6,000।
तो जो मूलधन रहता है वो 100 पे लिया जाता है। अब मिश्रधन में 20 जुट जाएगा, यानी 100 प्लस 20 यानी 120% बराबर। कैसे लिखेंगे इसको? 100 प्लस ए वाला 20। जब भी मिश्रधन दिया हुआ रहेगा तो ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे, यानी 120% बराबर कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, है ना। तो हमें निकालना है क्या? मूलधन। तो 100% पर निकालना पड़ेगा, इसलिए 1% बराबर 1% बराबर कितना हो जाएगा? 6000, ठीक है, बटे 120, है ना। इसलिए 100% बराबर 6000 बाई 120 गुने 100, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काटेंगे, 1 0 से 1 0, है ना, और 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, है ना, और ये 100 है तो 50 हो जाएगा, यानी 50 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा? 5 पर 3 0 हो जाएगा। इतना रुपया क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ये मूलधन हो जाएगा। कितना में देखा जाए? और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे? और शॉर्ट कर सकते हैं कि 120%, चूंकि मूलधन प्लस उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, 120% हो गया। 120% बराबर लिखेंगे कितना? 6000। तो यहीं से काट दीजिए, है ना, 0 0, ठीक है, अब 12 पचे 60, 5 अभी 0, 50 हो गया। अब 1% बचा, तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100, 1 यानी 100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 5000, है ना, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक मतलब क्या हो गया? मूलधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 9920 रुपया हो जाता है, तो ज्ञात करें कि वह धनराशि कितने है। 8% है और 3 वर्ष है, 8% है और 3 वर्ष है। दर हमारा कितना है? 8% है, और समय कितना है? 3 वर्ष है ना। और हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मिश्रधन। मिश्रधन जो है इस क्वेश्चन में कितना है? 9920 रुपया है, 9920 रुपया। तो हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन हमें निकालना है कि कितना होगा, है ना। तो हमने बोला कि मिश्रधन रहेगा ना तो उसमें 100 जोड़ के करेंगे, समय और दर को गुना करेंगे, 18% तो मिश्रधन है तो इसमें 100 जोड़ करके रखेंगे, यानी 100 प्लस 18 कितना होगा? 118% बराबर कितना है? 9920। 9900 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 1 कटेगा 8 बार में कट जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा, यानी 1% बचा। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी 1 यूनिट बराबर 100 उधर क्या चल जाएगा? एक बार हम इसको डिटेल में लिख देते हैं। 1% मतलब क्या? यहाँ बचेगा 1% यानी 80, है ना, यानी परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100, यानी 100 उधर क्या चल जाएगा? गुना में, यानी 1 बराबर 100 गुना में चल गया, यानी हो गया कितना? 8000, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से तिगुने होने में 15 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक क्या है। वो कह रहा है कि 3 गुने होने में कितना लगता है? 15 वर्ष लगता है ना। कोई दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दर। तो देखिए, इसको बनाने का बेहद ही आसान तरीका है। 3 गुना कहेगा ना तो उससे 1 कम कर देंगे, तो 3 गुना 3 से 1 कम कर देंगे तो कितना होगा? 2। ठीक है, और डबल 0 बैठा देंगे और इसको टाइम को लिख देंगे, है ना। तो इसी को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 5 के भी 40, यानी 40 बाई कितना होगा? 3, है ना। इसको करेंगे
3, 12 तिया 36, 37, 38, 39 नहीं, 33 39 अब 40%। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13.1/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 4 गुना होने में 20 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 4 गुना होने में क्या कह रहा है कि 4 गुना होने में कितना समय लेता है, 4 गुना होने में 20 वर्ष का समय लेता है। 4 गुना होने में, 4 गुने होने में 20 वर्ष समय लेता है, 20 वर्ष का समय लेता है ना, 20 ईयर्स लेता है, 20 वर्ष का समय लेता है ना। तो कह रहा है कि ज्ञात करें कि ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक क्या है। दर पूछ रहा है, देखिए समय दिया हुआ रहेगा तो दर पूछेगा, दर दिया हुआ रहेगा तो समय पूछेगा, तो दर पूछ रहा है। तो 4 गुना से 4 से कम कितना होगा, 3, डबल 0 और बट्टे में 20, 0 0 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15% क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 2 गुना होने में 12.1/2 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत वार्षिक क्या है। 2 गुना होने में 12.1/2 वर्ष का समय लेता है। 2 गुना होने में कितना लेता है, 12.1/2 वर्ष का समय लेता है। 1/2 वर्ष का समय लेता है ना। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, तो 2 गुना से 1 कम, 2 से 1 कम कितना, 1, डबल 0 लगाना ना बोले, हर एक में डबल को 0 लगाना है। अब बट्टे में क्या लिखते हैं, टाइम, तो 12 दूना 24 और 1 25/2, यानी कितना हो जाएगा 100/1/2 गुने 25, 25 चौके 100, 4 गुना 8%। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 3 गुना होने में 25 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक क्या होगा। 3 गुना होने में 25 वर्ष का समय लेता है, 3 गुना होने में कितना समय लेता है, 25 वर्ष का समय लेता है। 3 गुना होने में 25 वर्ष का समय लेता है। कितना समय लेता है, 25 वर्ष का समय लेता है। तो दर निकालना है, तो आंसर डायरेक्ट बताएंगे। 3 गुना, 3 से 1 कम कितना, इससे 1 कम, कितना 1 कम है ना। तो 1 कम कितना 2 हो जाएगा, और डबल 0 बैठाना ना भूलें, और बटे 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8%। क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 गुना होने में कितना समय लेगा। ठीक है, दर दिया हुआ है और 2 गुना होने के लिए पूछ रहा है। दर है 8%, 8%। दर कितना है, 8%। 2 गुना होने में कितना समय लेगा। तो इस बार क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है ना। तो समय बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुना कह रहा है, तो 2 से 1 कम कितना होगा, 1 और डबल 0 और बाई में 8। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, यानी 25/2, यानी 12 दूना 24 और 1 25 वर्ष होगा आंसर। इस बार समय पूछा जा रहा था, समय पूछे या दर पूछे, दोनों में इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना होने में कितना समय लेगा। 20% है
और तिगुना होने में पूछ रहा है। 20% और तिगुना होने में समय पूछ रहा है ना। 20% है और 3 गुना होने में समय पूछ रहा है। समय हमसे पूछा जा रहा है ना। तो देखिए समय निकालना है, तो 3 गुना है तो 3 से 1 कम कितना होगा 2, और डबल जीरो बैठाना ना भूलें, और बट्टे में दर लिख देंगे, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 3 गुना होने में 6 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि 7 गुना होने में कितना समय लेगा, है ना। 3 गुना होने में कितना समय लेता है, 3 गुना होने में 6 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि 6 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। तो ज्ञात करें कि 7 गुना होने में कितना समय लेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है ना। तो इसमें डबल वाला है ना। 3 गुना होने में कितना समय लेता है, 3 गुना होने में 6 वर्ष का समय लेता है। 3 गुना होने में 6 वर्ष का समय लेता है, तो कह रहा है कि 7 गुना होने में कितना समय लेगा, 7 गुना होने में कितना समय लेगा, है ना। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन के ऊपर है उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर गुने, इससे एक कम, सामने वाला से एक कम, 7 से एक कम कितना 6, अब बट्टे 3 से एक कम, 3 से एक कम, एक कम मतलब 2, और इसी से हम लोग बना देंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 18 वर्ष लगेगा। कितना लगेगा 6 18 वर्ष क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 5 गुना होने में 8 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 गुना होने में 8 वर्ष, 5 गुना होने में 8 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। 5 गुना होता है होने में कोई धनराशि 8 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ज्ञात करें कि 8 गुना होने में कितना समय लेगा। 8 गुना होने में कह रहा है कि बताइए कितना समय लेगा। तो क्या बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के ऊपर है 8, क्वेश्चन मार्क के ऊपर 8 लिख देंगे, गुने इससे एक कम, 8 से एक कम कितना 7, और 5 से एक कम जो कि नीचे लिखेंगे, 5 से एक कम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना होगा 4, 10, 4 दूना 8 और 7 दूना 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस दर से 9 गुना होने में 8 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि 6 गुना होने में कितना समय लेगा। देखते हैं, 9 गुना होने में 8 वर्ष का समय लेता है, 9 गुना होने में 8 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि 6 गुना होने में कितना समय लेगा। 6 गुना होने में कितना समय लेगा, कैसे बनेगा भाई। देखिए क्वेश्चन के ऊपर है 8 तो लिख देंगे, अब 6 से एक कम कितना 5, और 9 से कम 8 जो कि नीचे लिखाएगा, तो 8 8 कट जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा क्वेश्चन के। 17 की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 6 गुना होने में 7 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि 4 गुना होने में कितना समय लेगा। 6 गुना होने में 7 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। 6 गुना होने में कितना लेता है 7 वर्ष का समय लेता है। 6 गुना होने में 7 वर्ष का समय लेता है ना। तो कह रहा है कि ज्ञात करें कि 4 गुना होने में कितना समय लेगा। अगर 4 गुना पूछ रहा है
तो कितना समय लेगा, है ना। तो क्या ट्रिक है बनाने का, टेक्निक इसका जो क्वेश्चन के ऊपर है उसको लिख देंगे, गुना सामने वाला से एक कम, 4 से एक कम कहाँ ऊपर, और 6 से एक कम कहाँ नीचे, यानी कितना 5। इसी को शुरू कर देंगे, नहीं कटेगा तो 7 या 21/5, यानी 5 के 20 और 1 4.1/5 वर्ष क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर डाला जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।